मैं डॉक्टर पंडित मनीष शुक्ला, प्रफुल्लित तीर्थ मनीश्वर महादेव धाम, जिला रायसेन, पंचायत सैयदगंज, रायसेन भोपाल मुख्य सड़क पर स्थित है। यहाँ पर हम सभी तरह की दैविक, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक समस्याओं का मनीश्वर महादेव के आदेश से भी ट्रीटमेंट करते हैं और औषधियों द्वारा भी इलाज करते हैं। हमारे पास वैद्य लोगों की बहुत अच्छी टीम है जो कि अपने बहुत पुराने अनुभव से उनने बहुत ऐसी असाध्य रोगों की दवाएं निर्मित करी है। जो लोग परेशान होते हैं, गठियाबात, शुगर, बीपी, कैंसर, लकवा और भी अन्य बहुत सारी तरह की जो बीमारियां हैं, उनका हम औषधि से भी इलाज करते हैं और तंत्र विद्या से भी करते हैं। मंत्रों द्वारा आहुति दे के उनके कुंडलियों में अगर कोई दिक्कत है, कोई ग्रह उनको परेशान कर रहे हैं, हर ग्रह के कोई ना कोई बीमारी होती है और कोई ना कोई अंग उनके आदेश पे काम करते हैं। तो ऐसे ग्रहों को शांत करने से वो बीमारी ख़त्म हो जाती है। जैसे कर्ज है या पारिवारिक कलेश है या शरीर में कोई बहुत अधिक परेशानियां हैं, बीमारियां छोड़ ही नहीं रही हैं, तो उन ग्रहों को भी शांत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं उनका, और यज्ञ चिकित्सा द्वारा भी काम करते हैं। कहाँ कहाँ से पेशेंट आते हैं आपके पास में? हमारे पास पूरे देश विदेश से पेशेंट आते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, हिंदुस्तान का तो कोई भी ऐसा प्रांत, जिला, शहर नहीं है जहाँ से लोग नहीं आते हैं और 100% उनको फ़ायदा होता है। विदेशों से भी हमारे पास बहुत लोग आते हैं, अमेरिका से, लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से, नेपाल से, भूटान से, और सभी को बहुत फ़ायदा मिलता है। ज़्यादातर देखा गया है कि अंग्रेज़ी दवाओं के साथ साथ लोगों का जो विश्वास बना हुआ है वो आयुर्वेदिक और औषधि दवाओं पे बना हुआ है, तो इस अनुभव को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हर अंग्रेजी दवा कोई बीमारी ठीक करती है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी देती है, लेकिन आयुर्वेदिक या ग्रहों की शांति या जड़ी बूटियों द्वारा इलाज, यज्ञ चिकित्सा, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट आज तक नहीं देखने को मिले, ना सुनने को मिले। और ये कहना बहुत ही गलत है कि आयुर्वेद में या यूनानी में इन दवाओं का बहुत लंबा इलाज चलता है और देर से इसका फ़ायदा मिलता है। बहुत सारी हम आपको जड़ी बूटी हमारे आश्रम में ऐसी दिखाएंगे जो आप अभी इस्तेमाल करो और अभी फ़ायदा हो जाएगा। और जितनी भी एलोपैथी दवा है उसमें उनका बेस क्या है? सारी उनने जड़ी बूटियों से ही रस बना के, उसका सत्व बना के, उसके ही कंटेंट उसमें डालें। जब उसका इलाज फास्ट हो सकता है तो ओरिजिनल जड़ी बूटी का क्यों नहीं हो सकता? आप मिर्ची खाइए, जड़ी बूटी के रूप में अगर हम मिर्ची का इस्तेमाल करते हैं तो क्या वो आपको 1 घंटे बाद उसका असर दिखेगा? तुरंत असर दिखेगा। वो भी एक जड़ी बूटी है। तो जब हमारी प्रकृति के हर वृक्ष, हर पौधा जड़ी बूटी से संबंधित है तो क्यों उसका भी प्रभाव देर से होगा? अब बहुत साधारण, कई बार आपने खेतों के बाहर या दूसरी जगह देखा होगा, मेड़ों पे लगे रहते हैं जेटोपा, रतनजोत। किसी भी तरह का दांत दर्द हो, कीड़े लग रहे हों, कोई परेशानी हो, आप उसकी दातुन कर लीजिए, आपका दांत दर्द खत्म हो गया। अब आप दांत दर्द के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं, वो अपनी अपनी पसंद है, लेकिन जब बगैर खर्चे के ही काम हो सकता है और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो हमें प्रकृति से जुड़ना चाहिए, प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रहें। हमारी प्रकृति से जब हम जुड़ेंगे तो उससे जुड़ने से हमें और भी सैकड़ों लाभ मिलते हैं। हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है और ये 5 तत्व ही प्रकृति है। जब हम इससे जितना दूर होते जाएंगे, हम एसी में रहने लगेंगे, हवाई जहाज़ में उड़ने लगेंगे, अपने आप को बहुत ही संकुचित कर लेंगे, तो हम बीमार रहने लगेंगे। हर बड़ा से बड़ा व्यक्ति आपको 100 बीमारियों से ग्रस्त मिलेगा, लेकिन एक मज़दूर जो ज़मीन में काम करता है वो आपको एक भी बीमारी से ग्रस्त नहीं मिलेगा। तो ये तो प्रमाण देने की इसके लिए ज़रूरत ही नहीं है। प्रकृति से जुड़िए और स्वस्थ रहिए।
विशेषज्ञ की अगर बात करें तो आप क्या कोई ऐसी बीमारी है जिसका विशेष तौर पे यहाँ पर इलाज हो जाता है? अभी हमारे पास कैंसर के बहुत सारे पेशेंट आए, हम्म, वो पूर्ण स्वस्थ हैं। लकवे वाले आए, दमा जो बोलते हैं कि दम के साथ जाता है, हम्म, हमारे पास कुछ ऐसी औषधि हैं जो एक बार में दमा को ख़त्म कर देती है। हम्म, तो इसके प्रमाण लोगों के पास हैं। आप हमारे जो लोग आते हैं उनसे आप पूछेंगे तो वो स्वयं बताएंगे कि उनको कितना लाभ हुआ है। हम्म, और अपने आप को बीमार होने से बचाने के लिए प्रकृति से जुड़ना है। हम तो सबको ये बोलते हैं, ईश्वर का ध्यान करिए, सभी प्रकृति में चीज़ें व्याप्त हैं, उन चीज़ों को शुद्धता से उपयोग कीजिए, शुद्धता बनाए रखिए अपने आप में। मन शुद्ध होगा, तन शुद्ध होगा, तो अपने आप बीमारियां खत्म होंगी। आज का संदेश हो गया। मैं सभी युवा पीढ़ी से और जो भी प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो अच्छे ओहदे पे बैठे हुए हैं, उनसे एक ही निवेदन है कि सब मिलकर हमारी संस्कृति को बचाने के लिए काम करें। हमारी संस्कृति बिखर रही है। हम भारतवासी क्यों जाने जाते थे, उस चीज़ से हम दूर होते जा रहे हैं। मैं कोई भी जातिगत बात नहीं बोलना चाहता हूँ, ना, सभी मानव हैं, इंसान हैं। इस प्रकृति ने सबको रचा है, इस भगवान ने, इस अल्लाह ने, इस गॉड ने, इस जीसस ने